वर्टिसेस, पहले क्वेश्चन बोलो 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है नहीं, इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस रखे हैं, तो उनको ऐसे लिखो आप, जैसे हो गया ए, और ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी, हो गया। अब इन वर्टिसेस को ऐसे लिखो, जैसे ये वाला जो वर्टिसेस है ना आपका, ए वाला जो है, ये आपका -2 -1 है, तो देखो ये वाला जो वर्टिसेस है वो -2 -1 है, -2 -1, और ये वाला जो वर्टिसेस है ये 1, 0 है, 1, 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और ये वाला जो वर्टिसेस है ये आपका 4, 3 है, ये कौन सा वर्टिसेस है आपका 4, 3, तो आपको 4 निकालना है, इसको x, y मान लो, क्या मान लो इसको x, y, x, y मान लिया ऐसे। अब देखो यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से जैसे मान लो ये हमारा एक डायगोनल खींचेगा, क्या खींचेगा, एक डायगोनल, तो आप इसके मिड पॉइंट निकाल लो, क्या निकाल लो इसके मिड पॉइंट, तो आप AC का मिड पॉइंट निकालो, तो आप लिखो सर मिड पॉइंट निकाला मैंने AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC, क्या निकाला मैंने, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट निकालेंगे x में x जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऐसे निकालो -2 + (-4) डिवाइड बाय 2, फिर कोमा डालो, फिर y में y जोड़ो, -1 + (-3) डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो कितना हो गया 2/2, और ये हो गया 2/2, तो मिड पॉइंट आ गया आपका 1,1, 1,1, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, मीन सी वाला पॉइंट आ गया, तो AC का मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। ऐसी BD का मिड पॉइंट निकालो, जैसे मान लो ये तुम्हारा डायगोनल है, जैसे ये तुम्हारा डायगोनल ना, ये डायगोनल है आपका, ये आपका ये डायगोनल है, तो आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, क्या निकालना इसका, ऐसी जो दूसरा डायगोनल ना उसका मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो उसका मिड पॉइंट, ये जो डायगोनल है इसका ये वाला पॉइंट निकालो मिड पॉइंट, क्या निकालो इसका मिड पॉइंट, कर लोगे ऐसे, तो आप ये वाले पॉइंट निकाल रहे वाले पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो, क्या निकालो आप मिड पॉइंट ऑफ BD, तो ठीक उसी तरीके से आप निकालो मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, आप मिड पॉइंट किसका निकालो, BD का, मिड पॉइंट किसका निकालो, तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट BD का बताओ, तो देखो x + 1 डिवाइड बाय 2, कैसे निकालेंगे हम, x + 1 डिवाइड बाय 2, x + 1 डिवाइड बाय 2, एंड कोमा y + 0 डिवाइड बाय 2, कैसे निकालेंगे हम, y + 0 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया x + 1/2, और ये हो गया y डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 2, कर लोगे ऐसे, बोलो बच्चों, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने मिड पॉइंट, क्या निकाल लिया हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब देखो आप सुनो, अब एक लाइन लिखनी होती है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, जो डायगोनल्स होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं ये, तो एक लाइन लिखो कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर, एक लाइन लिखो सिंस द डायगोनल, सिंस द जो डायगोनल्स है किसके, पैरेललोग्राम के, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं बच्चों, वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि ये x को x के बराबर करना है, ठीक है, ये x जो है ना x + 1/2, इसे इसके बराबर करना है, 1 के बराबर, ऐसे इस पहले वाले x को इस 1 के बराबर करना है, और बहुत से बच्चे इसको इसके बराबर करते हैं, ऐसा नहीं करना है, y को y के बराबर करना है, y/2 बराबर 1। अब इस 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो x + k1 डिवाइड बाय 2, 1 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू 2 - k1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, अब 2 को उधर ले जाओ, सो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है ये कि जो डायगोनल्स है वो कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस है वो इधर रखे हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसे फिगर बना लेना आप, ऐसे इन वर्टिसेस को बाहर लिख लेना, जैसे पैरेललोग्राम है ना, तो ये वर्टिसेस तुम्हारे क्या है -2 - k1, -2 माइनस, और ये वाला वर्टिसेस कितना है 1,0, और ये वाला वर्टिसेस क्या है 4,3, और ये वाला वर्टिसेस क्या है x, y, तो यहां से आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो, यहां से मिड पॉइंट निकाल रहे हो, ठीक है, समझ आया बच्चों, तो यहां से हमने क्या निकाला मिड पॉइंट, हमने ये वाला पॉइंट निकाला, और यहां से भी हमने यही वाला पॉइंट निकाला, तो इसका मतलब दोनों के x और दोनों के y एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के, यानी x के बराबर है और y किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है, तो यहां से आपने निकाला, कैसे निकाला, x में x जोड़ा बाई 2 और y में y जोड़ा बाई 2, फिर x में x जोड़ा बाई 2 और y में y जोड़ा बाई 2, कर लोगे मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ध्यान रखना, आते हैं पेपर में, वो बोलेगा 3 जो वर्टिसेस हैं वही है, आपको 4th वर्टिसेस निकालना है, तो 4th वर्टेक्स को xy मान लो, क्या मान लो xy, और निकाल दो मिड पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनो बच्चों, इंटरसेक्शन, हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ऊपर जवाब दो, ऊपर जो टेस्ट लिख लो उनसे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ट्राइसेक्शन। ये जो एक लाइन जो है 2 पॉइंटों से एक लाइन बनी हुई है, पहले 2 पॉइंटों से एक लाइन बना लो आप, ये जो 2 पॉइंट है ना इनसे एक लाइन बना लो ऐसा,
देखो सुनो, ये दो पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है बच्चे, ठीक है, जैसे ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब ए के जो कोऑर्डिनेट है ना, तो जो तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट है वो -1,2 है, ये ए के कोऑर्डिनेट है, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या आपके -3,4, ये बी के कोऑर्डिनेट है। देखो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये लाइन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। हाँ। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये 1 है और कोमा 1,-2 है, 1,-2, सो दिस इज 1,-2, ये 1,-2। अब हमें ट्राई सेक्शन का मतलब समझते हो, ट्राई सेक्शन का मतलब दो डंडे खींच दो ऐसे, पी और क्यू नाम के, कौन से नाम के, पी और क्यू नाम के दो डंडे खींच दो, जैसे ये पी हो गया और ये क्यू। अब पी के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, पी के लिए जो रेशियो होगा ना, देखो इधर 1 हिस्से हैं इधर 2 हिस्से हैं, तो पी के लिए 2:1 यूज होगा, 2 और क्यू के लिए इधर 2 हिस्से हैं ना, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो क्यू के लिए 2:1 यूज होगा, 2 क्योंकि क्यू के इधर साइड एक पार्ट है और क्यू के इधर साइड 2 पार्ट है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर है, तो यहाँ पे हमारा 1 पार्ट है ना और यहाँ पे 2 पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 1:2, क्या होगा बच्चों, नाउ दिस वुड बी 1:2 एंड दिस वुड बी 2:1। अभी लोग कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, पी के, किसके निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, m1x2 प्लस के m2x1 अपॉन में m1 प्लस के m2 कोमा m1y2 प्लस के m2y1 अपॉन में m1 प्लस के m2, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो करो m1x2 करो, जैसे m1 है ना इसको x2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू में -3 प्लस के m2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 1, ठीक है, बोलो 1 इंटू -3 प्लस के 2 इंटू में 1 अपॉन में कितना आ गए 1 + 2, फिर कोमा, फिर m1 को y2 से करो, यानी 1 इंटू में 4 प्लस के 2 इंटू में -2 अपॉन में 1 + के 2, 1 + के 2 कर लो वैसे। अब सॉल्व करना आते हैं, ये माइनस बाहर ले लो, ये -3 हो गया, ये +2 और ये 3 हो गया, यहाँ कोमा डालो, ये हो गया 4 के 4 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है, तो -3 + 2 कितना हो गया, ये हो गया -1/3 और ये हो गया 0/3, 0 बाई, तो -1/3 हो गया, -1/3, 0/3 0 हो गया, तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, किसके आ गए, पी के कोऑर्डिनेट। अब ऐसे किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, क्यू के, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, तो m1x2 देखो, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 3 प्लस के m2 को x1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू में 1, ठीक है, अब इन को जोड़ दो 2 प्लस के 1, फिर कोमा, अब m1 को y2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू में 4 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस के 1 इंटू में -2, 1 इंटू में और यहाँ 2 प्लस के 1, 2 प्लस के 1, तो आ गया ऐसे, तो ये तुम्हारा 6 और 1 7 हो गया, तो ये 7/3 कोमा डालो, तो ये 8 हो गया, माइनस बाहर ले लो, ठीक है, ये 3 हो गया, तो तुम्हारे पास कितना आंसर आ गया 7/3 और ये आ गया 6/3, तो आंसर आ गया आपके पास 7/3, 2 7/3, 2, तो ये आ गया हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस पॉइंट को ट्राई सेक्ट करना है, क्या करना है, तो ट्राई सेक्ट के लिए 1:2 और 2:1 लो, 1:2 और 2:1 कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक सर्कल का सेंटर ये और डायमीटर का एक एंड ये है, डायमीटर का एक एंड ये, तो यहां से ना पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, एक सर्कल, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ना बच्चों ने। अब देखो सर्कल का जो सेंटर है, तो ये मान लो ये डायमीटर है, तो सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट हमारा 4,4 है, तो ये जो पॉइंट है ना हमारा ये 4,4 है, 4, और डायमीटर का एक एंड कोई सा भी एंड मान सकते हो, या तो ये 4,0 है, 4, तो हमें दूसरा एंड निकालना है, यानी हमें ये वाला एंड निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया x, y, क्या मान लिया हमने इसको बच्चों, x, y मान लिया, क्या मान लिया x, y। अब मेरी बात सुनो, ये जो सेंटर मिड पॉइंट होता है, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, तो क्या लाइन लिखेंगे हम, ये लाइन लिखेंगे, क्योंकि सेंटर इज द मिड पॉइंट, सेंटर क्या होता है, सेंटर मिड पॉइंट होता है, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है, सेंटर मिड पॉइंट होता है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट, क्या होता है वो, मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर क्या होता है बच्चों, अरे बोलो, सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, नो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस के x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस के y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का। अब देखो x1 कितना है, ये x1 है और ये x2 है, देखो ये x प्लस के 4
डिवाइड बाई 2 कोमा, और ये ना ये x है, ये x1 और ये x2, ठीक है, ये डिवाइड बाई 2, ठीक है, और फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास बच्चों, ये x प्लस के 4 अपॉन में 2 और ये y अपॉन में 2, y अपॉन में, तो ये क्या आ गया, ये सेंटर आ गया, क्या आ गया है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर आ गया, सर्कल का क्या आ गया, सेंटर। बट सेंटर तो हमें गिवन है ना, बट सेंटर हमारे पास क्या है, 4,4, ये सेंटर है ना, तो इसको 4 के बराबर करो, ऐसे कर दिया। अब इसे इधर ले जाओ, अब ये 4 माइनस कर दो ऐसे, अब ये जो है ना भाई, इसको 4 के बराबर करो, ऐसे कर दिया ऐसे। अब इसे इधर ले जाओ ऐसे, तो क्या आ गया हमारे कोऑर्डिनेट, तो इसे तुम a मान लो और इसे b मान लो। अब सर को समझा दो, सर जो कोऑर्डिनेट आए ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर क्या माने थे हमने, x, y, तो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू, ये आंसर आ गया। कर लो ऐसे, तो क्वेश्चन ऐसे करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द रेशियो, क्या करना है इसमें, फाइंड द रेशियो। जैसे क्वेश्चन फाइंड द रेशियो जिसमें ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है ये पॉइंट कौन सा डिवाइड कर रहा है, 4m। जब किसी क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो लिखा होता है ना, देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ, ये हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 2,3 और ये पॉइंट क्या हो गया 6,-3, ये बीच वाला पॉइंट यहां ले लो, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना पी, तो ये क्या है 4,m, ठीक है। तो हमको बताना है ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो जैसे लिखा देखो ना, तो आप आंख नीच के लिखो, लेट रेशियो आर के रेशियो 1, ये लाइन जरूर लिखो, लेट रेशियो आर के रेशियो 1। अब ये फॉर्मूला यूज करो, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कोमा ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो ये x2 है ना और ये x1 है, देखो इसके साथ k लिख के इसको एज इट इज लिख दो, 6k के साथ k लिखो, इसको लिख दो एज इट इज, और नीचे लिख दो k प्लस k1 कोमा डालो। अब इसके साथ k लिख के इसको एज इट इज लिख दो, माइनस के 3k प्लस k3 अपॉन में k प्लस k1, लिख दिया, अरे बोल लिख दिया। अब पता क्या करना है, ये जो x वाला है ना और ये x है, दोनों को बराबर कर दो। जैसे ये x है ना, तो यहाँ पे ये वाला x है, ये वाला क्या है, तो दोनों को बराबर करो, ठीक है। लिखो पहले लिखो कि सिंस पॉइंट किससे डिवाइड हो रहा है, सिंस पॉइंट इज डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, बोलो, ये पॉइंट डिवाइडेड हो रहा है 4,m से, 4, तो अब ये जो x है ना इसको 4 के बराबर कर दो, 6k प्लस k2 अपॉन में k प्लस k1 बराबर है। अब इस 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 4 है ना इसको ऐसे क्रॉस ले जाओ, तो ये 6k प्लस 2, ये हो गया, दोनों से होना है 4k प्लस 4, 4k को इधर ले आओ, ये 6k माइनस के 4k, ये 4 माइनस के 2, ये 2 हो गया, ये 2k हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू क्या होगी 2/2 बना, क्या आ गया, तो रेशियो कितना आ गया आपका 1, यानी 1:1 निकाल लो यहाँ से। तो हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, क्या निकालना था हमें, कभी कभार अपनी m निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, m भी निकालना है। अभी जो m है ना ये y के बराबर है, ये m y वाला है ना, तो ये इसके बराबर है, यानी m की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास 3k माइनस के 3 अपॉन में k प्लस के 1। अब k की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 3 अपॉन में 1 प्लस के 1 माइनस 3 प्लस के 3 अपॉन में 2 यानी 0 अपॉन में 2 यानी 0 आ गई, कितनी आ गई 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये जो k की वैल्यू आई थी ना हमारी, इस पर यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारा ये वाला m आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में जैसे ही लाइन लिख दो ना फाइंड द रेशियो, आप इतना आप यहाँ तक तो आप पहुंच सकते हो, उसके बाद सोचो ना कि कैसे निकालना, समझ आ गया। चलो नोट करो तो ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड। अब इस वाले क्वेश्चन में ना रेशियो निकालना है और y एक्सिस डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है y एक्सिस डिवाइड, कौन कर रही है बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन में कौन डिवाइड कर रही है हमारी y एक्सिस से डिवाइड कर रही है। तो y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट पहले ऐसे बनाओ, सर ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है,
तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5 कोमा -6 और बी के कोऑर्डिनेट है -1 कोमा -4 -1 कोमा -4 -1 कोमा -4। तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब y एक्सेस डिवाइड करना तो इस वाले पॉइंट को 0 y मान लो, क्योंकि y एक्सेस डिवाइड कर रही है तो y को लेंगे। किसको लेंगे? y को। अब चूंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो लगाओ फॉर्मूला लेट रेशियो आर के रेशियो वन। लेट रेशियो आर सोचना ही नहीं है कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? बोले बच्चों लेट रेशियो आर के रेशियो वन, क्या लिखेंगे हम? लेट रेशियो आर के रेशियो वन, के रेशियो। अब लगाओ फॉर्मूला ऐसे, इतना भी लिखने ना इसके भी नंबर मिलते हैं, के x2 प्लस x1 के प्लस k1, ये हो गया के y2 प्लस के y1 अपॉन में के प्लस k1 के प्लस के। अब कुछ नहीं करना, इसके साथ के लिख के इसको एज इट इज लिख देना है। देखो माइनस के, अब इस 5 को एज इट इज लिख दो, प्लस के 5 अपॉन में के प्लस के 1 कोमा, अब इसके साथ के लिख दो माइनस के 4 के, अब इसको लिख दो माइनस के 6 अपॉन में के प्लस के 1 के प्लस के 1। अब ये जो पॉइंट है इसको कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है? सिंस वाई एक्सिस इज डिवाइडिंग, कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। सिंस वाई एक्सिस इज डिवाइडिंग द पॉइंट, वाई का मतलब वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है ना, तो पॉइंट तो ये है ना 0, तो इस वाले को आप 0 के बराबर करो। ये जो x है ना इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के, और इस y को इसके बराबर तो कर दो। तो जैसे माइनस के k है ना प्लस के 5 है अपॉन में k प्लस 1 बराबर 0 करो। अब इसको इधर इंटू कर दो तो ये कितना हो गया हमारा 0। तो माइनस के k प्लस के 5 बराबर 0, 5 को ले जाओ, ये माइनस का 5 ये माइनस का k, माइनस से माइनस काट दो, k की वैल्यू हो गई 5, k की वैल्यू क्या हो गई? अब हमसे y भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं हमसे? तो रेशियो पूछा है, रेशियो तो 5 रेशियो बना गया, 5 रेशियो y पूछे ना तो इसको y के बराबर कर दो, ये y है ना, ये 4 के माइनस के 6 है ना अपॉन में k प्लस के 1। अब k की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस के 4 और ये 5 माइनस के 6 अपॉन में 5 प्लस के 1, तो माइनस के 20 हो गया और माइनस के 6 अपॉन में 6 अपॉन में भाई k की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 5 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया हमने? 5। तो माइनस का 20 माइनस के 6 तो माइनस के 26 अपॉन में 6 तो क्या आ गया? माइनस के 13/3, माइनस के 13/, तो ये y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? के कभी भी माइनस में नहीं आएगा, अगर आपका के माइनस में आ रहा है तो समझ जाना के गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो रेशियो वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपको आंख मीच के डालना है। कर लो ऐसे, बोलो। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इक्विडिस्टेंट। क्या लिखा हुआ है वर्ड? इक्विडिस्टेंट, दैट इज इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि पॉइंट निकालो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे ऐसे बनाओ जैसे आप इक्विडिस्टेंट लिखा देगा ना, तो ऐसे पॉइंट लो, ये पी वाई एक्सिस पे ना तो 0 वाई मानो, क्या मानो इसे? 0 वाई, मतलब ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पे। अब ये जो पॉइंट है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो इक्विडिस्टेंट है उन दोनों पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट है किन्हीं दो पॉइंट से, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या है आपका 5, -2, 5, -2 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट हमारे पास क्या है? वैसे फिगर बना लो इतना, ठीक है, नॉर्मल से बना लो। चलो देखो ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट है पी, तो पी हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस वाला पॉइंट है ना, तो 0, वाई, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? 5, -2, ठीक है, ये 5, -2 है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास? -3, 2, और इसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यानी क्वेश्चन ये वाला है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट हमारा पी है और ये मतलब बी से ये दूरी और ये दूरी बराबर है। एक पॉइंट निकालो वाई एक्सिस पे, वो पॉइंट ये हो गया ना, ये पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बराबर दूरी पे है। किस पे है? बराबर दूरी पे। बच्चों बोलो बराबर दूरी पे है, मतलब ये जो दूरी है ना, जो ये दूरी है, जो ये दूरी है और जो ये दूरी है वो बराबर है। क्या है वो? तो इनको कैसे करेंगे? दूरी कैसे बोलते हैं? एपी बराबर पीबी। क्या करना है हमें? एपी बराबर पीबी। अब कौन सा फॉर्मूला हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स में से एक्स माइनस करो, ये एक्स है इसमें से एक्स माइनस करो, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस लिख दो। क्या लिख दो? देखो तुम भाई क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बात आवाज यहाँ तक आ रही है, तुम्हें मैं क्या हुआ टूच महसूस कर जाओगे आप। देखो ये बार बार, देखो बार बार आप मत करो, तुम्हारे ऊपर मैं कई बार बोल चुका उस चीज को, या तुम्हें ज्यादा शौक इस वीडियो में आने का। रियली वेरी बैड मैनर, शर्म आनी चाहिए। देखिए सुनिए, ये जो एक्स है ना, इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया। अब वाई में से वाई माइनस कीजिए, वाई में से क्या माइनस करना है? वाई, ठीक है, ऐसे करेंगे और यहाँ पे रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट। ये हो गया हमारा एपी। ये क्या हो गया हमारा? एपी। अब पीबी कैसे लिखेंगे? पीबी एक्स में से एक्स माइनस करो, बराबर डाल के बराबर करो, एक्स में से एक्स माइनस करो, ये हो गया 0 - 5 का स्क्वायर और प्लस के वाई में से वाई माइनस करो, ये वाई प्लस के 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या डाल दो? रूट। क्या डाल दो यहाँ पे?
रूट डाल दो रूट। देखो जब y में से y माइनस करोगे तो पहले से ही मान तो प्लस लगाना है, क्या लगाना है, प्लस। अब इस रूट को कैसे काटते हैं, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस रूट को काटने का क्या तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, तो करो स्क्वायरिंग। ये रूट से रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, जीरो में कुछ होता नहीं है, 3 बचा, तो यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा y माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा बच्चा जीरो में कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे बचा -5 का स्क्वायर, -5 का, और यहाँ बचा y प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 2 का। अब स्क्वायर सब बच्चों को खोलना आता है ना, आता है ना खोलना स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, कितना हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ये लिखो a स्क्वायर माइनस 2a भी करो, -k2 इंटू a इंटू में b प्लस के b स्क्वायर, प्लस के कर दिया b स्क्वायर। अब ये कितना हो गया हमारा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कितना हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ये हो गया a स्क्वायर जमा 2 इंटू में a इंटू में b जमा b स्क्वायर जमा b स्क्वायर, कर दिया ऐसे। तो अब ये कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 4y और प्लस के 4, और ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस के y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4 प्लस के। अब ये y स्क्वायर प्लस का ना, और ये प्लस का है, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दिया। अब -4y है नहीं, तो ये प्लस का 4y धन दिया, माइनस का 4y हो गया, माइनस का। अब डिजिट में डिजिट जोड़ो, तो कितना हो गया, 9 और 4 13, 9 और 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 29, कितना हो गया ये 29 है ना। तो अब ये कितना हो गया, माइनस के 8y माइनस के, अब 13 माइनस कर दो, तो 29 में से क्या माइनस कर दो 13, तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, तो कितना हो गया माइनस के 8y, तो माइनस डिवाइड कर दो, तो 16 अपॉन में माइनस के 8, y की वैल्यू माइनस के। तो पॉइंट माना क्या था आपने, पॉइंट माना था हमने 0, y, तो कितना आंसर आ गया हमारा 0, -2, 0, -2 कर लो ऐसे। तो इक्विडिस्टेंट वाला जब भी देखो ना समझ जाओ, इक्विडिस्टेंट में कुछ नहीं करना, इक्विडिस्टेंट में करना होता है AP बराबर PB, AP बराबर PB करना होता है इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कर लोगे, बोलो बच्चों। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, रेशो वाले दोबारा लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, देखो रेशो वाला फिर से देखो, 1 सेकेंड। रेशो बहुत आसान है, तीसरा क्वेश्चन है रेशो का। देखो फाइंड द रेशो निकालो जिसमें ये लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, तो एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है। इससे पहले ये हमने बनाया एक लाइन सेगमेंट, क्या बनाया हमने, लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 1 -3, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, और x एक्सिस मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा x, 0, x, क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, तो x, 0 हो गया, x, अब जैसे लिखा फाइंड द रेशो, तो आप क्या करेंगे, लेट रेशो आर k रेशो 1, क्या करेंगे हम, लेट रेशो आर k रेशो 1, क्या कर देंगे बच्चों, लेट रेशो आर k रेशो 1। अब लगाओ फॉर्मूला kx2, क्या लगाना है हमें, kx2 प्लस kx1 अपॉन में k प्लस k1, कोमा यहाँ पे कितना हो गया ky2 प्लस ky1 अपॉन में k प्लस k1, k प्लस k। अब इसके साथ k लिख के इसको 1 को एज इट इज लिख दो, ये कितना हो गया 4k प्लस k1 अपॉन में k प्लस k1। अब इसके साथ k लिख दो, इसके साथ क्या लिख दो k। अब इस -3 को एज इट इज लिख दो, ऐसे इतना सिंपल है, देखो ये काम करना, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से, देखो पॉइंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो ये पॉइंट किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है x एक्सिस से, यानी जो y वाला है इसको क्या कर देंगे हम 0, क्या कर देंगे इसे हम, यानी 5k -3 अपॉन में k प्लस 1 0। अब इसे 0 से इंटू करके खत्म कर दो, तो 5k -3 बराबर 0, 3 इधर पहुंच गया, यानी आ गया 5k। सो k की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो रेशियो कितना हो गया 3:5, 3:5 आ गया रेशियो 3:5। अब देखो आगे क्वेश्चन बोलो, कुछ क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था, आगे लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी हमें x भी निकालना है, क्या निकालना है, यानी ये वाला x के बराबर होगा ना, तो x किसके बराबर होगा हमारे पास, बोलो 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब k की वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3/5 प्लस k1, और यहाँ पे कितना है 3/5 प्लस k1 प्लस k, अब 1। अब देखो ये जो इसमें ना इसके इंटू पर इधर करो, इसको इधर करो, और नीचे जाएगा 4 के इसके इंटू इधर करो, 4 के कितना हो गया 12। अब इस 5 के इंटू करो, प्लस के 5 और नीचे आ गया 5, नीचे क्या आ गया, अब यहाँ 3 लिखो, इस 5 के इंटू इधर करो और नीचे आ गया 5, नीचे कितना आ गया 5 से 5 काट दो, 12 5 कितना हो गया 17, और ये हो गया 8, ये क्या हो गया 8, समझ में आ गया। अरे 12 5 17 नीचे 8, तो पॉइंट क्या माना था हमने x, 0 माना था ना, तो पॉइंट कितना आ गया हमारा 17/8, 0। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर, कर लोगे। तो देखो एक ही तरह के क्वेश्चन है, बार बार करोगे अपने आप क्वेश्चन आएगा करना। चलो नोट करो।
नो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा हूं मुझसे, पहले क्वेश्चन को रीड करो इनसे। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है ना, जो ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, क्या है हमारा ये, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंट्रॉइड के। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं इसको हम, ये सेंट्रॉइड है, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालने इसके। अब मान लो ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 है, क्या है तुम्हारा, और ये वाला y1 है, और ये वाला हमारा x2 है, और ये वाला हमारा y2 है, और ये वाला हमारा x3 है, और ये हमारा y3 है, क्या है हमारे y3। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है ना, ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ये होता है x1 प्लस के x2 प्लस के x3 डिवाइड बाई 3, कोमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 डिवाइड बाई 3। ये सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है, तो किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है। उसके लिए तुम्हारे पास x1 x2 x3 होनी चाहिए, x1 x2 और तो है तो सही तुम्हारे पास। तो जैसे ही तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक है, तो बच्चों जैसे तुम्हारा ट्राइंगल है, तो ये इसका x1 पॉइंट है, ये इसका x1 है 3 कोमा -5, 3 कोमा -5, ये a कोऑर्डिनेट इसका ये, और b कोऑर्डिनेट क्या है इसका -7 कोमा 4, -7 कोमा, और c कोऑर्डिनेट क्या है इसका 10 कोमा -2, 10 कोमा -2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a, और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा b, ये हो गया b, और ये हो गया c। ये क्या हो गया, अब देखो जो पहले वाला होता है वो x1 होता है, देखो x1 x2 x3 ऐसा, ये 10, ये प्लस का 3, जैसा दिख रहा है वैसे लिखो, जैसे माइनस तो माइनस लिखो, प्लस लिखो, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई कोमा डालो। अब देखो y1 लिखो -2 -5 +4, जैसा दिख रहा है वैसे लिखो, -2 -5 एंड +4 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, ऐसे आ गया। तो 10 और 3 13 में से 7 के कितना आ गया, 6/3, 6/, -2 -5 -7 + 4 कितना हो गया, -7 + 4 -3, कितना हो गया, -3 डिवाइड बाई 3। तो इसको इससे कहा तो 2 कोमा -1, 2 कोमा, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया सेंट्रॉइड। क्या आ गया हमारा, ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का पेपर में पूछ सकते हो, और कभी कभार ना वो ऐसे बोलते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन है। क्या है सेंट्रॉइड, क्या है ओरिजिन, तो कैसे बोलेंगे, इफ सेंट्रॉइड इज द ओरिजिन, इफ सेंट्रॉइड क्या है, इज द ओरिजिन, इफ सेंट्रॉइड इज द ओरिजिन ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन है, क्या है वो, हाँ। इसके दो वर्टेसेस दे रखे हैं, जैसे ट्राइंगल हैविंग वर्टेसेस ऑफ ए एंड बी आर, हैविंग वर्टेसेस ऑफ, जैसे ए का वर्टेसेस रखा है -2 4, ध्यान सुनो, और बी का वर्टेसेस रखा है 8 6 8 6। तो हमसे सी का वर्टेसेस पूछा, उसको मैंने xy मान लिया, क्या मान लिया मैंने, xy मान लिया। बोलो बेटा, किसी ट्राइंगल के दो वर्टेसेस रखे, पूछा सेंट्रॉइड 0, सेंट्रॉइड ओरिजिन पे, सेंट्रॉइड किस पे, तो कुछ इसका ऐसे बनेगा ना, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया -2,4, ये -2,4, ये ए पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 8,6, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, क्या हो गया हमारा, और अगला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास x,y, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। और सेंट्रॉइड क्या है हमारा, ओरिजिन, सेंट्रॉइड क्या है हमारा, ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड को जी से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं, तो ये हमारा 0,0 है, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब ओरिजिन सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं, सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलो, हाँ, नाउ सेंट्रॉइड निकालो, नाउ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल आर। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 डिवाइडेड बाई 3, कोमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 निकाल दो ऐसे। अब देखो x1 लिखो, ये x, ये पहले वाला देखो x एग्जैक्ट लगा छोड़ो, ये हो गया x माइनस के 2 प्लस के 8 डिवाइड बाई 3, सारे y जोड़ो, y है ना, y प्लस के 4 प्लस के 6 डिवाइड बाई 3। अब देखो ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड क्या है, ओरिजिन, सेंट्रॉइड क्या है, क्योंकि सेंट्रॉइड ओरिजिन है, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या है, इज ओरिजिन, सेंट्रॉइड क्या है, ओरिजिन है, यानी इसको किसके बराबर कर दो आप, हाँ ये x, ये प्लस के 6 है ना, अरे -2 + 8 6 है ना, ये बराबर 0। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 0, यानी x प्लस के 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -6। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये y प्लस के 10 डिवाइड बाई 3 बराबर 0। अब इसको 0 से इंटू करो, y प्लस के 10 बराबर 0, सो y की वैल्यू क्या होगी -10,
सो क्या कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास? सो एक ही कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने? x कोमा y माइनस के 6 कोमा 10 माइनस 6 कोमा माइनस 10 माइनस 6 कोमा कर लोगे? चलो नोट करो क्या हुआ सुन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो उसमें एक वर्ड पकड़ लिया आपने सर, इसमें तो इक्विडिस्टेंट लिखा मिल गया। क्या मिल गया इसके अंदर हमें? इक्विडिस्टेंट। ये वर्ड पकड़ लिया ना आपने, बोलो इक्विडिस्टेंट वर्ड पकड़ लिया ना, इक्विडिस्टेंट। तो रिलेशन निकालना है एक्स वाई में, एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है, एक्स वाई क्या हमारे पास? इक्विडिस्टेंट है। तो बच्चों जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है उसे हम कहां रखते हैं बच्चों? उसे हम पी पर रखते हैं। क्या रखते हैं उसे? तो जो पॉइंट हमारा इक्विडिस्टेंट है, ऐसे ये ऐसे करके ऐसे बनाओ है, ये हमारा इक्विडिस्टेंट पॉइंट ये वाला है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा, तो ये ए पॉइंट कितना हो गया हमारा? 7 कोमा 1, 7 कोमा, और ये कितना हो गया हमारा? बी पॉइंट, बी पॉइंट हो गया हमारा 3 कोमा 5, 3 कोमा 5। अब लिखो इक्विडिस्टेंट बोले तो एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये समझा दिया करो कि सर हम ऐसे कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर पे अंडर रूट पे, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x में से x माइनस करो, यानी कितना हो गया? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y में से y माइनस करो, है ना? ठीक है, ऐसे पे रूट डाल दो। क्या डाल दो? ये आ गया हमारा, क्या आ गया? ये पीबी आ गया। क्या गए? पीबी। क्या गए? तो एपी लिखा तो कोई बात नहीं, पीबी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। अब एपी लिखो, एपी ऐसे, एपी एपी क्या है? एक्स में से एक्स माइनस करो, एक्स में से एक्स माइनस करो, और वाई में से वाई माइनस करो, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट डालो। क्या ले? ये क्या गया? एपी। डबल डिस्टेंस बराबर कर दी ना। अब क्या बोलना है मुझे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बोलना है मुझे? हाँ, ये लाइन लिखी जरूरी है, सीक्वेंस से करो, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो रूट हटा दो। अब तो क्या आ गया? एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 5 स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 1 स्क्वायर, वाई माइनस। अब कैसे करते हैं स्क्वायर सॉल्व? ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना, बताओ ए स्क्वायर माइनस 2 होगी, माइनस यानी 2 से इसको इंटू करके एक्स लगा दो, और प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का, देखो फिर से देखो, पहले देखो वाई स्क्वायर, ये माइनस यहाँ लिखो, अब 2 से इसको इंटू करो 10 और वाई लगा दो, क्या लगा दो? वाई। अब प्लस लगा के इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 25। कितना हो गया? कर लोगे? देखो वन सेकेंड, एक्स स्क्वायर करो, माइनस यहाँ लगाओ, 2 से इससे इंटू करके एक्स लगा दो, और प्लस करके 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक उस तरह से माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है तुम्हें? अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये सब काट दो। देखो ये एक्स स्क्वायर सब काट दो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, और वाई स्क्वायर से क्या काट दो? वाई स्क्वायर काट दिया। अब एक्स के साथ एक्स लिखो, ये जो माइनस के 6x है ना, ये जो 14x है इधर लिखो, प्लस के 14x, प्लस के 14x। ठीक है, इधर इसे छोड़ दो, ये 14x है। अब इस माइनस 10y को यहीं छोड़ो, इसको इधर लिखो, ये प्लस के 2y, प्लस के 2y। अब डिजिट देखो, यहाँ पे डिजिट क्या है? यहाँ पे 49 है, और यहाँ पे 50 है, कुल मिला के क्या है? 50। अब इधर माइनस करो, ये प्लस के 25 और 34 माइनस कर दो, 34 माइनस कर दो, तो 14 में से 6 क्या, कितना आ गया? 8x, और ये कितना आ गया? माइनस 8y, और ये कितना आ गया आपका? 16। कितना आ गया? अरे ये तो करना था ना। अब 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 2, और यही हमारा क्या आ गया? रिलेशन। यही क्या आ गया हमारा? कर लो बच्चों, तो रिलेशन आ गया। क्या आ गया? तो सिंपल क्वेश्चन है ना, रिलेशन निकालना है, तो इसी को रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिलेशन इसी को कहते हैं। कर लोगे? बोलो, चलो नोट करो, नोट करो।